हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस पीडी की सीरीज चालू की थी जिसके तहत आने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों जैसे एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, इन सभी एग्जामों में ये पीडी काम आएगी। करंट अफेयर्स काम आएगा। लगातार करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करंट अफेयर्स बना हुआ है। लेकिन इसी करंट अफेयर्स को याद करके मैं आप लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक लाइन आपको याद करा सकूं, एक एक चीज में आप लोगों को याद करा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पीडी को लेकर। चलिए, सबसे पहले महासचिव की अगर बात की जाती है फिक्की के, तो फिक्की के जो महासचिव बनाए गए हैं वो किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शैलेश पाठक को। तो भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, फेकोलॉजी मत दो और पाठ पढ़ लो। और पाठ पढ़ने में फेकोलॉजी लाओगे तो भैया फिक्की के महासचिव बन जाओगे। तो भैया फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। लेकिन जहां पर अध्यक्ष की बात आती है फिक्की के, तो फिक्की के अध्यक्ष जो हैं वो अनंत हैं। फेंको, जितना फेंकना अनंत लेवल पे फेंक दो, फेंकते जाओ, कितना फेंकोगे और अनंत फेंकोगे। तो भैया इसके अध्यक्ष कौन हैं? अनंत गोयनका हैं। तो फिक्की के महासचिव पाठक हैं। पाठ पढ़ लो बेटा, वरना फेकोलॉजी मत करो। और अध्यक्ष जो है फिक्की के वो कौन है? अनंत गोयनका हैं। चलो, एसोचैम भैया, एसोचैम भैया, एसोचैम ऐश करेंगे किसके साथ? मिरिंडा के साथ। मिंडा ऐश करेंगे मिंडा के साथ, तो मिरिंडा। तो याद रखना एसोचैम के कौन है? मिंडा है अध्यक्ष। लेकिन महासचिव की जहां बात आती है एसोचैम के, तो महासचिव हैं मनीष सिंघल। सिंगल ही हम मिरिंडा पिएंगे, दूसरे के साथ मिरिंडा नहीं पिएंगे, कम पड़ जाएगी मिरिंडा। इसलिए भैया अध्यक्ष की बात आएगी तो सिंगल पिएंगे। अध्यक्ष हूं मैं, सिंगल पीऊंगा। लेकिन एसोचैम यानी कि अगर मिंडा की बात आएगी तो सिंगल मिंडा है। अध्यक्ष कौन होता है? सिंगल होता है। तो सिंगल मिरिंडा है और मिंडा जो है वो मैं सिंगल पिएगा, यानी कि महासचिव पिएगा। तो सिंगल जो है वो पिएगा इसको। तो अध्यक्ष कौन है फिक्की के? फिक्की के अध्यक्ष अनंत हैं। महासचिव कौन है? तो महासचिव पाठक हैं। ज्यादा पाठ पढ़ लो बेटा, फेकोलॉजी मत करो। अध्यक्ष कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष मिंडा, क्योंकि एक ही मिरिंडा है हमारे पास। और महासचिव कौन है? वो मैं पीऊंगा, यानी कि सिंगल साहब पिएंगे। ठीक है, सिंगल पिएंगे। चलो, भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग में नहीं चलती है मनमानी, तो आ जाओ मेहमानी। तो भैया उद्योग में नहीं चलेगी मेहमानी, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के मेहमानी में मानी है इफको। इफको इफको और इफको जो है उसको जो है बनाया है दिलीप संघानी ने। तो भैया बहुत बड़ा संघ है इफको का। और भैया भारत जो है वो खेतों का यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है, इसलिए इफको मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफको एक संघ है, इसलिए संघानी है इफको के। इफको के कौन है? संघानी। उद्योग के कौन है? मेमानी। और अध्यक्ष नासकॉम के, नास हो जाए रे तुम लोगों का, गंगाधर ही शक्तिमान है रे। पहचान नहीं पाए रे तुम लोग, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, नाक में दम मचा देगा शक्तिमान। तो शक्तिमान कौन है? गंगाधर ही शक्तिमान है। तो नासकॉम के कौन हो गए? हो गए गंगाधरन। सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई भैया बहुत सुंदर जगह है बॉम्बे, बहुत सारे हीरोइन की मूर्तियां लगी हैं बॉम्बे में। तो बीएसई, बीएसई के हैं सुंदर राम मूर्ति। तो मूर्ति है कौन? सुंदर राम मूर्ति है भैया। एक बार हम फटाफट याद करते हैं, इंजॉय करते हैं। मार्केट में नया तड़कता भड़कता आ गया है तो याद करना है। तो चलिए, महासचिव फिक्की के पढ़ लो भैया, महासचिव मत बनो। अध्यक्ष अनंत हैं, फेकोलॉजी अनंत करो। एसोचैम के अध्यक्ष एक ही अध्यक्ष होता है, मिंडा साहब अध्यक्ष होंगे। लेकिन महासचिव एसोचैम का तो सिंगल ही होगा। उद्योग में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, मेहमानी। इफको भैया संघ है भारत, संघानी।
नासको नाक में दम कर देगा कौन? नासकोम सिंधु यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, नाक में दम कर देगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही सुंदर है भैया, सुंदर राम मूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं। यूनिटी ट्रस्ट, यूनिटी ट्रस्ट की अगर बात की जाएगी तो यूनिटी ट्रस्ट के कौन हैं? लियो हैं। यूनिटी ट्रस्ट के कौन हैं? लियो। और लियो जो हैं भैया, किसी को भी हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्या? लियो पे करेंगे ट्रस्ट हम। भारतीय यूनिटी ट्रस्ट यूटीआई लियो, तो यूटीआई लियो, यूटीआई लियो। क्या लिया? यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिटी ट्रस्ट के लियो। अब है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भैया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भैया। एनएसई शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कूदोगे तो अपने शीश कटवाओगे हैं बेटा, जाओगे बड़े लंबे से। और शेयर मार्केट में जैसी हाथ डालोगे, नहीं आता खेलना, और शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा, तो बेटा इतना खड्डे में जाओगे शीश कटाना पड़ जाएगा। तो शीश की। और बीएससी के सुंदर राम मूर्ति, बहुत सुंदर है वो, लेकिन जैसे एनएससी में जाओगे शीश कटाना पड़ जाएगा, तो आशीष ठीक है सीओ हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के? तो भैया इनजेती, श्रीनिवास इनजेती, बहुत ही जेती है, बहुत ही भैया इज्जत की बैंड बजा देती है, इनजेती है ईएससी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अग्रवाल लोग ही बीएससी को संभालेंगे, लेकिन जहां पर महासचिव की सीओ की बात आएगी वहां पर सुंदर राम मूर्ति आएंगे। इसी तरीके से एनएससी के सीओ आशीष होंगे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन होंगे? ई जयंती होंगे। ठीक है, तो याद करना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बैंकों पे आते हैं हम लोग, कौन कौन से बैंकों के क्या क्या हेड बनाए गए हैं। सबसे पहले गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का गवर्नर कौन है भैया? आरबीआई किसी को नहीं देता है, मल्होत्रा। ठीक है, किसी को नहीं देगा वो मल्होत्रा। तो भैया आरबीआई के जो हैं वो नहीं देते हैं मोहलत, और मोहलत नहीं देंगे तो हो जाएगा मल्होत्रा। और मल्होत्रा जो है वो देता है 26 दिन की मोहलत। तो भैया 26 पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? मल्होत्रा है, क्योंकि आरबीआई नहीं देता है मल्होत्रा मोहलत। रिजर्व बैंक के अन्य उप गवर्नर जो हैं वो शिशिर चंद हैं, मुर्मू, पूनम गुप्ता हैं, टी रविशंकर है, एम जानकी रमन है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सारा काम बालकृष्णन को देना पड़ेगा, साउथ के लोगों को ही, और इस तरीके से आरबीआई के वित्तीय अधिकारी बालकृष्णन हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों में सबसे पहले तो हम आते हैं स्टेट बैंकर। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के भैया जो हैं वो चल्ला श्रीनिवासुल्लू चट्टी भैया, सेट्टी सबकी कर दी है एसबीआई ने सिट्टी बुट्टी। तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए हो गया सेट्टी बेट्टी, सेट है वो एकदम, कोई उसको पद से नहीं हटा सकता, एसबीआई को सेट है एकदम, पूरी सेट्टी लोग हैं। लेकिन जहां पर सीएफओ की बात की जाएगी वहां पे कोदावंती, कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, तो कोदावंती, अंदर घुसोगे दांत को एकदम वंती पे ला देगा वो कोदावंती। प्रबंध निदेशक रवि रंजन, राम मोहन, ठीक है, राणा, आशुतोष सिंह, अश्विनी के तिवारी, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष याद रखना सेट्टी है। बैंक ऑफ बड़ौदा भैया गुजरात में है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात में, गुजरात बहुत डेवलपमेंट नहीं लेता किसी से चंदा वंदा, तो भैया बड़ौदा नहीं लेगा किसी से चंदा, देवदत्त चंदा। बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया को पहुंचा दो कर्नाटका में, बैंक ऑफ इंडिया जाएगी कर्नाटक। तो बैंक ऑफ इंडिया कहां जाएगा? कर्नाटक। तो बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना भैया, कर्नाटक है बैंक ऑफ इंडिया का, निधु सक्सेना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। कैनरा बैंक के हैं ब्रजेश कुमार, किनारे पर बैठा है ब्रजेश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भैया, सेंट्रल में बैठोगे तो कल्याण हो जाएगा, जो भी सेंट्रल में बैठेगा उसका कल्याण होना पक्का है, कल्याण कुमार है सेंट्रल के।
इंडियन बैंक विनोद के हाथ में है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज कर देंगे भैया अजय कुमार श्रीवास्तव कर देंगे इसे ओवरसीज। पंजाब के हैं अशोक चंद, भैया पंजाब का कौन है? अशोक चंद है। ठीक है, पंजाब के नहीं मनाते, शोक करते हैं बल्ले बल्ले। और इस तरीके से पंजाब बैंक के कौन है? अशोक चंद। पंजाब एंड सिंध के हैं स्वरूप कुमार शाह, पंजाब को मिल गया सिंध का शाह, और पंजाब के साथ जब सिंध को मिल गया शाह तो हो गए पंजाब एंड सिंध बैंक शाह। यूको यू अश्विनी और यूको यू अश्विनी है, यू अश्विनी, और इस तरह यूको बैंक के अश्विनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारे पांड्या लोग एक साथ रहेंगे। तो भैया सारे पांड्या लोग एक साथ रहेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए तो बैंकों के देखते हैं भैया। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में सेट्टी लोगों को बिठा दो, एसएफओ में कोवंती को बिठाओ, भारतीय प्रबंधन निदेशक कई है। बैंक ऑफ बड़ौदा किसी से नहीं लेगा चंदा। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कर्नाटक में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है निधु सक्सेना। कैनरा बैंक में किनारे पर बैठेगा ब्रजेश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं कल्याण हो जाएगा। इंडियन बैंक के हैं विनोद। इंडियन ओवरसीज हो जाएंगे अजय, ओवरसीज हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के हैं कौन? अशोक। पंजाब और सिंध के हैं साहा। यूको यानी यू अश्विनी यू, ठीक है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पांडे साहब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और इस तरीके से 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों यानी 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है। यानी कि 10 ऐसे बैंक हैं क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या अब रह गई है 12। तो भैया सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक रह गए हैं? अब 12 हो गई है। बाकी 10 का विलय 4 बड़े बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद को मिला दिया गया है इंडियन बैंक में, इलाहाबाद इंडिया में जाएगा। आंध्रा यूनियन में जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो भैया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब में होगा। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में होगा। विजया बैंक का, देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो भैया विलय क्या होगा? इलाहाबाद को इंडियन बैंक में मिला दो, आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मिला दो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब में मिला दो, सिंडिकेट को का विलय कैनरा में कर दो, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दो। और इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने याद करी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हुआ होगा। कमेंट्स जरूर करिए, मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है आप लोगों का। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।